हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आई हूँ। आज का मेरा टॉपिक है जो मैं बिना टाइम वेस्ट किए अब स्टार्ट कर लेती हूँ। तो आज का टॉपिक है कि जो आजकल ट्रेंड चल रहा है, इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ। तो अगर आप भी ऐसा सोचते हैं कि इतनी या इतना सुंदर हूँ मैं क्या करूँ, तो उसी बात के लिए आज मैं मेरा जवाब आपके सामने रखने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, बात ये है कि पहले तो आप बताइए कि जो लोग ये बोलते हैं तो उन्हें ये पता है कि सुंदरता की परिभाषा क्या है। क्या सिर्फ यही है कि तन की सुंदरता ही सुंदरता होती है? अब मैं ये पूछूंगी तो हाँ, कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि नहीं यार, मन भी सुंदर होना चाहिए, मन की सुंदरता, विचारों की सुंदरता, ये भी सुंदरता होती है। अब तन की सुंदरता ठीक है, मन की विचारों की भी ठीक है, पर इसके साथ एक बहुत बड़ी सुंदरता होती है जो कृष्ण भगवान ने भी जिसका साथ दिया है, वो है कर्मों की सुंदरता। मेरे हिसाब से तो कर्मों की सुंदरता सबसे बड़ी सुंदरता होती है। क्योंकि क्या है, जिसके लिए हम निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं, डेली हम ट्राई करते रहते हैं, कोशिश किसी चीज को पाने के लिए, ये चीज मुझे हासिल करनी है, कोई अच्छी चीज, कोई अच्छा स्किल, कोई अच्छा टैलेंट, जिसे देख के आपको लगता है कि यार ये मेरे पास भी होना चाहिए, मुझे भी ऐसा बनना है, मुझे ऐसा करना है, ये स्किल मुझे अपने अंदर लानी है। तो उसके लिए आप जो निरंतर कोशिश करते रहते हैं ना, तो वो आपकी कोशिश आपकी सुंदरता है, और वो आपके कर्म आपकी सुंदरता है। कर्मों की सुंदरता का मतलब ये नहीं कि आप बुरे कर्म कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो तो वो भी सुंदर है। कर्म आपके अच्छे होने चाहिए, सही दिशा में होने चाहिए। तो कर्मों की सुंदरता बहुत बड़ी सुंदरता है। और इसके लिए आज मैं ना आपको दो एग्जाम्पल दूंगी, आप जरूर पूरा देखिएगा इस व्लॉग को फ्रेंड्स। और ज्यादा बकवास नहीं करूंगी मैं आप, क्योंकि मैं भी लंबा नहीं करना चाहती व्लॉग को, बस दो एग्जाम्पल दूंगी आपको। तो एक तो है मेरे स्कूल टाइम पे का एग्जाम्पल है, जब मैं 11th क्लास में पढ़ती थी। तो हमारे साथ एक लड़की पढ़ती थी, वो गर्ल्स स्कूल ही था, शुरू से मैं गर्ल्स स्कूल गर्ल्स कॉलेज में ही पढ़ी। बस हायर एजुकेशन थी, बाकी जो मास्टर्स वगैरह उसमें मैं कोएड में थी। तो गर्ल्स स्कूल में मैं थी, वहां पर एक न्यू एडमिशन हुआ था 11th में। अब उस लड़की को अगर हजारों लड़कियों की भीड़ में भी खड़ा कर दिया जाए ना, तो वो अलग ही दिखती थी लड़की, उसमें कुछ ऐसी बात थी। दिखने में भी बहुत सुंदर थी, और थोड़ी वो के शाय टाइप की बहुत अलग लड़की थी वो। तो एक तो मुझे ऐसा लगता था कभी कभी कि यार ये फॉरेनर तो नहीं आ गई अपने स्कूल में, यार ये फॉरेनर लड़की तो नहीं है। और दूसरा ऐसा लगता कि यार कोई बारबी डॉल को अगर जीवित रूप में प्रस्तुत कर देना तो बस यही है वो बारबी डॉल। तो ऐसा है कि उसका स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह और उसका फेस लुक वगैरह सब ऐसा था कि यार बहुत भगवान ने उसको बनाया था खूबसूरत। और उसका मन की भी सुंदरता दी थी। बहुत शांत स्वभाव की अच्छी लड़की थी। पर उसके साथ एक चीज गलत ये हुई कि यार भगवान ने बहुत उसको कमजोर बनाया, उसमें किसी भी परिस्थिति से लड़ने की ताकत नहीं दी भगवान ने। तो उसके साथ ये हुआ कि वो बहुत कम लोगों से बात करती थी। कुछ गर्ल्स थी जो उसके साथ जो घर तक आती जाती, तो उनके साथ टच में रहती, और एक मुझसे बात करती थी क्योंकि उससे मुझसे कुछ समझना रहता था क्लास में सम वगैरह, तो उस हिसाब से। तो अब वो 20-25 दिन तो आई, और उसके बाद में एकदम से स्कूल आना बंद हो गया उसका। तो मैंने फिर उसके जो साथ में गर्ल्स वगैरह घर जाती थी उनसे मैंने पूछा कि आखिर वो आ क्यों नहीं रही है लड़की करके। तो फिर उन्होंने बताया कि भाई हम लोग जब साथ में घर जाते थे, तो रास्ते में हम लोगों की जैसे जैसे घर आते जाते हम लोग उससे अलग होते जाते, और उसका घर थोड़ा दूर था, तो लास्ट में थोड़ी दूर उसको अकेले जाना पड़ता था। तो उस दौरान कुछ ऐसे गुंडागर्दी वाला इलाका वगैरह आता था रास्ते में, और कुछ ऐसे गुंडे टाइप के लड़के उसको परेशान करते थे, छेड़ते थे। जो उससे क्या, वो बहुत सीधी सादी लड़की थी, उससे बर्दाश्त नहीं होता था। उसने थोड़े टाइम तक तो घर में भी नहीं बताया करा, वो डरते डरते फिर धीरे धीरे उसको बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा लगने लगा कि यार अब मेरे से नहीं होता ये सब बर्दाश्त। तो उसने कहा कि मम्मी मैं तो पढ़ाई छोड़ रही हूँ, मुझे नहीं जाना स्कूल, अब मेरे को पढ़ना ही नहीं है। तो कुछ टाइम तक तो ऐसा ही चला, घर वालों ने समझाया भी होगा, प्रिंसिपल सर का फोन गया, सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश की। उन्होंने बोला कि नहीं आप कुछ और कंप्लेंट वगैरह कर दो, ऐसा कुछ है तो। बट
नहीं, उसके घर वालों को भी ऐसा ही लगा बाद में कि नहीं, हमारी बच्ची सीधी सादी है और उसके साथ कुछ गलत नहीं हो जाए, और हम लोग क्या है कि कोई भी हम इस चक्करों में नहीं पड़ना चाहते हैं, गुंडों से दुश्मनी लेने के। तो उन लोगों ने भी उसकी पढ़ाई छुड़वा दी। अब उससे ये भी कहा कि दूसरे स्कूल में भी वो चाहे तो जा सकती, पर दूसरे में भी रहता तो यही कि उसे जाना तो पड़ता घर से निकल के। अब कोई ये भी तैयार नहीं था कि उसको स्कूल ले जाए, छोड़ने जाए, लेने जाए करके। तो बस वहीं पे उसकी पढ़ाई खत्म हो गई। और अब मुझे इतना दुख हुआ कि जो लड़की यार इतनी सुंदर थी, सुंदरता के साथ में अगर उसके सिर पर एजुकेशन का टीका भी लग जाता तो सोने पे सुहागा हो जाता। आज उसे उसके पास एक टैलेंट होता, बट ऐसा नहीं हो सका। तो बेचारी की कोई गलती नहीं थी, बट उसके साथ ऐसा हुआ। तो आप लोगों को बताऊंगी कि सुंदरता कभी कभी दुश्मन भी बन जाती है इंसान की। दूसरी बात है कि मुझे क्या है, उससे एक सीख भी मिली जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उस समय जो था कि मैं जब 12 साल की एज तक, 7th क्लास तक तो ठीक ठाक लगती थी, अच्छी थी, मतलब नॉर्मल लुकिंग थी। उसके बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे मेरे फेस पे बहुत पिंपल निकलने लग गए। और मैं क्या बहुत दुबली पतली थी, तो मेरा फेस ऐसा चिपका हुआ था, ये गाल चिपके हुए थे ऐसे। और मैं क्या है कि टीवी देखने का भी बहुत शौक था और पढ़ाई भी खूब करती थी। तो रात रात तक टीवी देखती, सुबह जल्दी का स्कूल, तो आंखों के नीचे काले घेरे होने लग गए, आंखें एकदम ऐसी लगती जैसे गड्ढे में जा रही है आंखें। बिना चश्मे के तो मतलब मेरी आंखें बहुत खतरनाक लगती। तो मुझे क्या ऐसा लगने लगा था कि यार भगवान मुझे ऐसा क्यों बनाया, पहले ही इतनी दुबली पतली हूँ, चेहरा डले, फिर पिंपल दे दिए इतने सारे फेस पे। फेस ही तो एक इंसान का मतलब वो रहता है फर्स्ट इम्प्रेशन की। कोई भी पहले आपको देखता है, उसके बाद में आपकी इनर क्वालिटीज को देखेगा कि आप में क्या टैलेंट है वगैरह। तो मुझे हमेशा ये शिकायत रहती थी। पर जब उस लड़की का एग्जाम्पल मेरे सामने आया तो मुझे ऐसा लगा कि यार एक तरह से अच्छा ही हुआ भगवान ने मुझे ऐसा बनाया तो। क्योंकि क्या है, अगर मान लो मुझे भी अच्छा बनाया होता, खूबसूरत बनाया होता, तो मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाता कभी, तो यार मैं भले उस सिचुएशन से लड़ने की कोशिश करती, मैं कमजोर नहीं थी, पर मेरे घर वाले शायद उस समय कमजोर पड़ सकते थे। वो कुछ ऐसा डिसीजन ले लेते कि नहीं, जरूरत नहीं है पढ़ने की, या फिर तो मैं ये सोचती कि अच्छा ही हुआ भगवान ने यार मुझे, यार ठीक है, पिंपल्स दिए या फिर डल फेस दिया, कम से कम मैं इन चीजों से तो बची हुई हूँ। क्योंकि अभी मेरे लिए मेरा करियर ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए मेरी पढ़ाई और करियर हमेशा इम्पोर्टेंट रहा था। मेरे लिए ये सब चीजें तो बाद की थी। बट क्या है, दुनिया को तो ये फेस ही दिखता है, फर्स्ट इम्प्रेशन, तो बस दुनिया की वजह से हमेशा मुझे थोड़ा सा अ, बुरा लगता था कि यार मेरा मतलब फेस पे इतनी प्रॉब्लम क्यों दी भगवान ने। बट ठीक है, जो भी करता है भगवान अच्छे के लिए करता है। तो ये तो हुआ फर्स्ट एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल, ये तो लड़की का तो हो गया, अब मैं लड़के का दूंगी एग्जाम्पल। कि एक लड़का था जो 3-4 बहनें थी उसकी, और वो अकेला भाई था और छोटा भाई था। तो उस जमाने में होता था कि भाई लोग लड़कियों को ऐसे ही समझते थे कि हाँ इनको विदा करना है और जान छुड़ानी है, और लड़के को बहुत पैम्पर करते, बड़ी मुश्किल से हुआ। और खासकर जब बहुत सारी लड़कियों के बाद होता है लड़का, तो उसे बहुत पैम्पर किया जाता था, बहुत अच्छे से रखा जाता था। तो अब उस पे ये बुरा बुरा असर पड़ा लड़के पे, कि सबसे पहले तो उसके मन में ये गुमान हो गया कि मैं लड़का हूँ। दूसरा, वो भगवान ने उसको बहुत सुंदर बना के भेजा था, तो उसके दिमाग में हो गया मैं लड़का हूँ, मैं सुंदर हूँ। फिर तीसरी बात ये थी कि उसके मम्मी पापा की अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी और पापा अच्छा खासा कमाते थे। तो उसके मन में ये हो गया कि मैं लड़का हूँ, मैं सुंदर हूँ और मैं प्रॉपर्टी वाला हूँ, तो आराम से मेरी शादी हो जाएगी जैसे तैसे आगे जाके। और बस वही मम्मी पापा का जो पैसा है उससे ही कुछ काम दाम कर लूंगा, हुआ तो, नहीं तो बैठ के खाऊंगा, आगे देखा जाएगा। जो मेरे बच्चे हैं आगे उनका खुद देख लेंगे, मेरी जिंदगी तो ऐसे ही निकल जाएगी। और धीरे 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 वो इंसान उस चीज को लेके आगे बढ़ने लगा। और घर वालों को नहीं समझ में आ रही थी ये चीज कि वो कितना गलत कर रहे हैं। धीरे धीरे घर वालों को भी फील होने लगा कि यार ये क्या कर रहा है ये इंसान अपनी लाइफ के साथ। तो उसके पीछे पड़ने लगे कि नहीं, तुझे कर्म करना चाहिए, तुझे कुछ काम करना चाहिए, सिर्फ बैठे बैठे खाना जिंदगी नहीं होती। तो धीरे धीरे वो चलो थोड़ा बहुत काम करने लगा, पर एक बार जो नींव पड़ जाती है बच्चे की, तो वो तो नींव पड़ ही जाती है। अब उस इंसान को यही लगने लगा कि नहीं, ये तो यूं ही बोलते रहते हैं,
मेरे को तो बस मेरी जिंदगी, मेरी आराम की जिंदगी है, वो चीजें उसके दिमाग में बैठ गई कि बचपन से मेरे माँ बाप ने, मैं लड़का हूँ तो मुझे बहुत पैम्पर किया है और आगे भी इनको मतलब मेरी गलतियों को भी सहन करना पड़ेगा, मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा, मैं जैसा हूँ जो हूँ मुझे अपनाना पड़ेगा, मैं चेंज नहीं होऊंगा। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ सबसे कि यार पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल रहता है बच्चे को कैसा बनाना है। आप हमेशा बच्चों की गलतियां बोल देते हैं कि यार बच्चे ही ऐसे, आजकल जमाना ऐसा है तो बच्चे हमारे ऐसे हो रहे हैं। पर यार पेरेंट्स जैसा कंट्रोल रखेंगे, अगर पेरेंट्स बेटियों पे कंट्रोल रखते हैं तो उन्हें बेटों पे भी कंट्रोल रखना चाहिए। वैसे अपने सभी बच्चों को एक जैसी परवरिश देनी चाहिए, एक जैसा रखना चाहिए। आज उन माँ बाप की बेटियां उनकी फिक्र कर रही है कि नहीं यार, वो अपने भाई को समझा रही है कि यार तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तुझे माँ बाप का ख्याल रखना है कि माँ बाप तेरा ख्याल रखेंगे इस एज में। तो अगर वो बेटे को भी शुरू से वैसा ही रखते तो बेटा भी शायद उनका वैसे ही ख्याल रखता, बेटे की भी सोच वही रहती। तो फ्रेंड्स मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आज मैंने बस ये टॉपिक इसलिए ही चुना और ये दो एग्जाम्पल आपको इसलिए ही दिए ताकि आप अच्छे से समझ सको। क्योंकि क्या है, हम स्कूल कॉलेज टाइम पे भी हम लोग जो पढ़ते थे, कोई भी चीज पढ़ते थे टॉपिक, तो हमें वो ऐसे समझ में ही नहीं आती, कितनी रामायण गा दो और एग्जाम्पल दो तो हमें इंटरेस्टिंग भी लगता और हमें अच्छे से समझ में भी आता। इसलिए मैंने आपको आज ये टॉपिक समझाया है, ये दो एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये बताने की कोशिश की है कि भाई हमारे कर्मों की सुंदरता सबसे बड़ी सुंदरता होती है और हमें निरंतर अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। आपको जो भी पसंद है, आपको जो भी अच्छा लगता है, आपको वो टैलेंट हासिल करने की कोशिश करना चाहिए, उसमें अपन खुद को निपुण बनाना चाहिए, अपने आप को ऐसा परफेक्ट बना लेना चाहिए कि बस आप ही आप छा जाओ, उसके आगे कुछ ना हो। तो बस इसी के साथ मैं इस व्लॉग का एंड करती हूँ और फिर मिलते रहेंगे अगले व्लॉग्स में। तो बाय बाय फ्रेंड्स।